मित्रों, अधिकतर जन्म से ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के लक्ष्य में बनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने गांडू नाम का विष पिया था, आज सागर मंथन के यहाँ समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, गौरी भक्ति ज्ञान पर एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, शिव पुराण की कोटिरु संहिता में प्रणीत कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भूल रहता था, जिसका नाम गुरु तथा उसका परिवार बड़ा था। मैं बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्मी किया करता था। मैं प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार में रहते हुए बहुत समय बीत गया था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ रात्रि, आत्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे मृत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भी के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार मना करने पर वह तुरंत लेकर और के लिए नियुक्त घूमने लगा। तो उसे दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ और मैं सोने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला, घर में बच्चे हैं तथा माता पिता का क्या होगा। जो मेरी पत्नी है उसकी भी दया होती, अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर याद यानी शिकारी एक जलाशय के समीप संख्या और वहां पानी में उतारने का दबाव था, वह जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन है विचार करने लगा कि यह कोई ना कोई पानी के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को चलूंगा। ऐसा निश्चय करके प्यार एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई चीज आएगा और तब मैं उसे मारूंगा, इसी प्रतीक्षा में हूं। प्यार से पीड़ित वह बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहाड़ आरंभ हुआ तो एक प्यासी श्रेणी वहां आई, जिसे देखकर कि आपको बड़ा हर्ष हुआ था और उसने तुरंत उसे करने के लिए अपना धनुष पर एक बार का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उसे पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में प्राप्त नहीं जानता था। इस तरह उसे जल विलोपन पत्र शिव की प्रथम प्रहार की संपन्न हो गई। उसे पूजा के माध्यम से उसे व्याधर को बहुत स्पष्ट हो गया। उधर वह होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर ऋण ने भाई से ऊपर की ओर देखा। वो को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सपने सच सच बताओ। की बातें सुनकर विवाद ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, वो भूख से तड़प रहे हैं, तुमको मारकर उनकी भूख मिटा लूंगा और उन्हें सर्च करूंगा। विकास काव्य तारो भजन सुनकर तथा दुष्ट ही को वार्ता नीति किडनी सोने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा उपाय सोचती हूं। ऐसा शुक्राणु बोली, व्याध मेरी मां से तुमको सुख हो का इस अनारकली शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका सब वर्षों में भी पर्यावरण नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। व्याप्त तो मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सच से ही धरती टिकी हुई है, सच से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नजरों हो से जल धाराएं मिलती रहती है, सत्य ही सब कुछ स्थित है। श्रेणी के ऐसा कहने पर जब यादे उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्तृत एवं भयभीत हो किरण बोली, याद सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्रह्मांड यदि बेचे और तीनों कल संध्या बंद ना करें तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का पालन युक्त एवं सवे के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जैसे पाप की प्राप्ति होती है, ये वह उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसे पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं, यदि लौट करना। इस तरह अनेक शपथ खाकर जरूर ने चुपचाप खड़ी हो गई। तब उसे व्यक्ति ने उसे पर विश्वास करके हुआ था, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। अब बहन बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में कई मानते में ही रात का पहला पहाड़ व्यक्त की है, जाते ही बीत गया। तब उसे अपनी की बहन दूरी हनी, जिसका पहली स्मरण किया था कि राह देखी हुई चाय पीने के लिए वहां गई। उसे देखकर ब्रजेश में प्राण को तारा से सीता, ऐसा करते समय पहले की बात थी। भगवान शिव के ऊपर जल और विकल्प पत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर का पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वो प्रसंगवश गई थी तो भी व्यक्ति के लिए कुछ दी गई रिद्धि ने उसे वर्ल्ड की स्थिति पूछा।
परिचय क्या करते हो? यादे पूर्व उत्तर दिया, मैं अपने है कुत्तों को शूट करने के लिए मुझे मारूंगा का यह सुनकर पहले बोली, मेरा दे धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा जाकर होगा, परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर में है, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ऋण की बात सुनकर वृद्ध बोले, मुझे तुम्हारी बात और विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा इसमें साइंस नहीं है। यथार्थ की बातें सुनकर है नहीं, भगवान विष्णु को शपथ क्रांति हुई। बोली, व्यूज जो कुछ में रहती हूँ उसे सुनो, यही मैं लौट कर ना हूँ तो अपना सारा पुण्य आ जाओ, क्योंकि जो बच्चन देखकर उसे पलट जाता है वह अपने फ्रेंड्स को हार जाता है। जब पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्ति होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के जन्मतिथि को श्रद्धा आदि न करके और नमिता देता है तथा मन में संताप अनुभव करके अपने लिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे आदमी मिला उन करना हो। रेणु के ऐसा कहानी पर व्यास ने कहा, जो उसके बाद गृणित जलपरी का अर्थ पूरे अपने आश्रम को गई। कितने में ही रात का दूसरा प्रहर व्यक्ति के जाते जाते बीत गया। इसी समय केसर का प्रारंभ हो जाने पर श्रेणी केरल लॉटरी में बहुत लंबा पर याद उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जेल के मार्ग में एक हिरण को देखा, वह बड़ा हर्ष था, उसे देखकर मैं आपको बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाढ़ रखकर उसे मार डाले को उद्यत हुआ था। ऐसा करते समय उसके प्रहर पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उसे पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उसे हिरण के व्यक्त और देखा और पूछा, क्या करते हो? बेहद, अब यहाँ मैं अपने तुमको भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब विकास की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ था। तब तुरंत ही बोली, मैं धन्य, मेरा फास्ट पोस्ट शेयर हूँ ना सफल हो गया, क्योंकि मेरे सही से आप लोगों की स्थिति होगी, जिसका शरीर को करके काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वो सामान हस्त वस्त्र चली जाती है तथा परलोक में न के कमी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालों को उनकी माता के हाथ में नौकर और इन सबको धीरज बनाकर ये लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर बेहद मन थोड़ा विस्मित हुआ था, उसका हृदय को शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप मस्त हो चुके थे। उसने की दिल से कहा, जो यहाँ आए थे सब तुम्हारी तरह बातें बनकर चले जाएं, परंतु अभी तक यहाँ नहीं लौट। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चली जाओ, फिर आज मेरे जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्रत की बातें सुनकर हिरण बोले, भारत में जो कुछ कहा जाता हूँ उसे सुनो, मुझे नहीं है सर, जब व्यक्ति से ही टिका हुआ है, जिसकी वाणी छोटी होती है उसका पुण्य इस सांड नष्ट हो जाता है। तथापि याद, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो, संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन पूजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने करो हर को लेने तथा संध्या ना करके डिवाइड को जो पाप लगता है, वही आप मुझे भी लगे। ये हमें लौट कर रहा हूँ, जैसे मुख से कोई शिव का नाम नहीं लेता, जो सामने आते रहते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाठ पाठक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना। उसकी बात सुनकर व्यास ने कहा, जो ओ शीघ्र लौटना। ये के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम पर मिले, तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को बड़ी बात ये सुनकर सत्य के पास से बने हुए सब यही निश्चय किया कि अवश्य जाना, कि इस विषय के बाद वहां बालों को आश्वासन देख कर भी सबके सब जाने के लिए शक उत्सुक हो गए। उसे समय ज्योतिषियों ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना कैसे रहेंगे? प्रभु, मैं वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की कि मुझे जाना चाहिए, दोनों ही। उसकी बात सुनकर, छोटी बहन, मैं तुम्हारे से इसलिए आज मैं आपके पास सुनकर मैं वहां जाता हूँ। तुम दोनों बच्चों की माता की बात सुनकर दोनों को, तब उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देख कर उनके पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और सब्सक्राइब किया। जहां शिरोमणि उनकी प्रतिज्ञा में बैठा था, उन्हें उनकी सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ हुआ था। इस व्रत को बड़ा हर्ष हुआ था। उसने धनुष पर बाढ़ रखा, उसे समय पूरा जल और विकल्प पत्र शिव के ऊपर करें। इससे शिव के चौथे पहाड़ की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। उसे समय विवाद का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों श्रेणियों और हिरण बोल उठे, व्रत शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करे। उनकी यह बात सुनकर विवाद को बड़ा विस्मय हुआ था। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे सोचा, ये हिरण्य पशु होने पर भी धन है, ज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृतियों से अपने परिवार का पालन करता रहा।
अब उसने पर बाढ़ रोगों के लिए तथा आम लोगों से कहा कि वो सब धन है तथा उनके वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वह गुरनाम प्रदान किया। मित्रों, रही बहुत था जिसके साथ श्री राम ने मित्रता थी। मित्रों, शिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। मित्रों, यही थी भगवान शिव की शिवरात्रि की कथा। मित्रों, अगर कथा पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो पर प्रेस करें। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।